15 नवंबर को आईपीएल की 10 टीमों ने अपने रिटर्न और रिलीज प्लेयरों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल की 10 टीमों के रिटर्न और रिलीज प्लेयरों की, और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि भाई इन 10 टीमों के पास अभी कितना रुपए बचे हैं आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए। और भाई हम लोग ट्रेड की भी बात करने वाले हैं कि भाई कौन सा प्लेयर किस टीम में गया है और किस टीम से कौन सा प्लेयर किसी दूसरी टीम में आया है। तो सब चीज़ों की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके भी जाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भाई चेन्नई सुपर किंग की रिटेंशन प्लेयरों की। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चेन्नई ने अपने किन किन प्लेयरों को रिटेन किया है। तो भाई सबसे पहले खिलाड़ी हैं अंशुल कंबोज। जी हाँ दोस्तों, अंशुल कंबोज को चेन्नई ने रिटेन कर लिया है। उसके बाद आते हैं गुरजप्रीत सिंह, उसके बाद जेबी वार्टन को रिलीज किया है, एम एस धोनी को भी रिलीज कर लिया गया है, मुकेश चौधरी को भी रिलीज कर लिया गया है, नेथन एलिस को रिलीज कर लिया गया है, नूर अहमद को भी रिलीज किया है। उसके बाद रामाकृष्ण घोष को भी रिलीज किया है, संजू सैमसन को भी रिलीज किया है। संजू सैमसन भाई राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई में आ चुके हैं, यानी कि ट्रेड हो चुकी है चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच। चेन्नई ने अपने 2 खिलाड़ियों को राजस्थान को दिया है, यानी कि पहले रविंद्र जडेजा और दूसरे हैं भाई सैम करन और रविंद्र जडेजा को चेन्नई ने राजस्थान को दे दिया है, और राजस्थान ने वहां से संजू सैमसन को चेन्नई को दे दिया है। तो भाई ये ट्रेड डन हो चुकी है। उसके बाद आते हैं भाई ऋतुराज गायकवाड़ को भी रिटेन कर लिया गया है चेन्नई के द्वारा, फिर शिवेन दुबे को भी रिटेन कर लिया गया है, श्रेयस गोपाल को भी रिटेन किया है, सैयद खलील अहमद को भी रिटेन किया है, आयुष मेहदरी को भी रिटेन किया है, डोएल ब्रेविस को भी रिटेन किया है, उर्विल पटेल को भी रिटेन कर लिया गया है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। तो भाई ये तो रही चेन्नई सुपर किंग के रिटेन प्लेयरों की लिस्ट। चलिए अब बात करते हैं कि चेन्नई ने अपने किन किन प्लेयरों को रिलीज किया है। तो भाई ये रही चेन्नई सुपर किंग की रिलीज प्लेयरों की लिस्ट। तो भाई चेन्नई सुपर किंग ने सबसे पहले रचिन रविंद्र को रिलीज किया है, उसके बाद रविंद्र जडेजा को रिलीज कर दिया गया है, सैम करन को भी रिलीज किया है, राहुल त्रिपाठी को रिलीज किया है, बंस बेली को रिलीज किया है, आंद्रे सिद्धार्थ को भी रिलीज किया है, कमलेश नावरकोटी को भी रिलीज किया है, मतीसा पसीना को भी रिलीज किया है, विजय शंकर को रिलीज कर दिया गया है, दीपक हुड्डा भी रिलीज किए गए हैं, शेख रशीद भी रिलीज किए गए हैं, डेवन कॉनवे भी रिलीज कर दिए गए हैं। तो भाई ये रही चेन्नई सुपर के रिलीज प्लेयरों की लिस्ट। चलिए बात करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी कितने रुपए बचे हुए हैं। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स की पर्स की बात करें तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी 43 करोड़ और 4 लाख रुपए बचे हुए हैं आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए। चलिए बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने अपने किन प्लेयरों को रिलीज और रिटर्न किया है। तो भाई दिल्ली कैपिटल्स ने पहले अभिषेक पुरी को रिटर्न कर लिया है, अजय मंडल को भी रिटर्न कर लिया है, आशुतोष शर्मा को रिटर्न कर लिया है, अक्षर पटेल को रिटर्न कर लिया है, दुष्मंता चमिया को भी रिटर्न कर लिया गया है, करुण नायर को रिटर्न कर लिया गया है, के राहुल को रिटर्न कर लिया गया है, कुलदीप यादव को रिटर्न कर लिया गया है, माधव तिवारी, मिचेल स्टार, मुकेश कुमार, नीतीश राणा को राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली में लाया गया है। तो भाई ये ट्रेड हुई है राजस्थान और दिल्ली के बीच। उसके बाद भाई समीरदीप जी को भी रिटर्न कर लिया गया है, टी नटराजन भी रिटर्न किए गए हैं, उसके बाद त्रिपुराना विजय भी रिटर्न कर लिए गए हैं, जस्टिन स्टेप भी रिटर्न कर लिए गए हैं, और विवराज निगम भी रिटर्न कर लिए गए हैं। तो भाई ये तो रही दिल्ली कैपिटल्स की रिटर्न प्लेयरों की लिस्ट। चलिए बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की रिलीज प्लेयरों की लिस्ट। चलिए बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के रिलीज प्लेयरों की लिस्ट की। तो भाई दिल्ली के जो पहले रिलीज प्लेयर हैं वो हैं फैफ डु प्लेसी, उसके बाद आते हैं जैक फ्रेजर मकर, फिर आते हैं डॉन वन फेरिडिया, उसके बाद सिद्दीकुल अतुल भी रिलीज किए गए हैं, मनमंत कुमार, फिर आते हैं मोहित शर्मा, फिर आते हैं दर्शन नालकंडे। तो भाई इन खिलाड़ियों को यानी कि इन 7 खिलाड़ियों को डीसी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है, यानी कि बाहर कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं दिल्ली के पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो भाई दिल्ली के पास अभी 21 करोड़ और 8 लाख रुपए बचे हुए हैं। चलिए बात करते हैं गुजरात टाइटंस के रिटर्न और रिलीज प्लेयरों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन खिलाड़ियों को रिटर्न किया है जीटी के द्वारा। तो वही पहले खिलाड़ी हैं अनुज रावत, फिर आते हैं गिलेन फिलिप्स, फिर आते हैं गुरनूर सिंह बरार, फिर आते हैं ईशांत शर्मा, फिर है जयंत यादव, फिर आते हैं जॉस बटलर, फिर कागिसो रबाड़ा, फिर आते हैं कुमार कुसरगा, उसके बाद मानव सुतार, फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, फिर आते हैं मोहम्मद अरशद, फिर आते हैं निशांत संधू, फिर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, फिर आते हैं साई किशोर, फिर आते हैं राहुल देवतिया, उसके बाद राशिद खान, फिर साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर। तो भाई इन खिलाड़ियों को रिटर्न कर लिया गया है जीटी के द्वारा। चलिए बात करते हैं जीटी की रिलीज प्लेयरों की। तो भाई जीटी के जो पहले रिलीज प्लेयर हैं वो हैं भाई सरफन रदरफर्ड, फिर आते हैं भाई महिपुर लुंगरू, फिर करीम जन्नत, फिर दसम जनाका, फिर आते हैं जीरल कोटजे, फिर आते हैं कुलवंत खजरोलिया। तो भाई इन खिलाड़ियों को जीटी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि जीटी के पास कितना रुपए बचा हुआ है। तो भाई जीटी के पास अभी 12 करोड़ और 9 लाख रुपए बचे हुए हैं आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए। चलिए बात करते हैं केकेआर की रिटर्न और रिलीज प्लेयरों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केकेआर के रिटर्न प्लेयरों की। तो भाई पहले खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे, फिर आते हैं अंकित रघुवंशी, फिर आते हैं अंकुर रॉय, फिर आते हैं हर्षद राणा, फिर मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोमन पॉल, सुनील नारायण, उमरान मलिक,
वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती। तो वह इन खिलाड़ियों को रिटर्न कर लिया गया है केकेआर के द्वारा। चलिए बात करते हैं केकेआर के रिलीज प्लेयरों की। तो वही पहले जो खिलाड़ी हैं वो है आंद्रे रसल, फिर आते हैं क्विंटन डिकॉक, फिर आते हैं एनिस नौजजी, फिर आते हैं लुमिनस सिसोदिया, फिर चेतन साकरिया, फिर आते हैं वेंकटेश अय्यर, फिर आते हैं मोइन अली, फिर आते हैं रहमतुल्लाह अग्रवाल, फिर आते हैं मयंक मारकंडे, फिर आते हैं भाई स्पेंसर जॉनसन। तो भाई इन खिलाड़ियों को यानी कि इन 10 खिलाड़ियों को केकेआर ने रिलीज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि केकेआर के पास अभी कितने रुपए बचे हुए हैं। वही केकेआर के पास अभी 64 करोड़ और 3 लाख रुपए बचे हुए हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा जो अभी आईपीएल ऑक्शन में पैसे बचे हैं वो हैं भाई केकेआर के पास हैं, यानी कि 64 करोड़ और 3 लाख रुपए। चलिए बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की रिटर्न और रिलीज प्लेयरों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न की। तो भाई अब्दुल समद को रिटर्न किया है, एडन माकरम को रिटर्न किया है, आकाश सिंह को रिटर्न किया है, अर्जुन तेंदुलकर को रिटर्न कर लिया गया। मतलब अर्जुन तेंदुलकर तो भाई मुंबई से यहाँ पर आए हैं। अर्जुन तेंदुलकर मुंबई से लखनऊ में आ गए हैं और लखनऊ से शार्दुल ठाकुर मुंबई में चले गए हैं। डील कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आते हैं भाई अर्श सिंह कोलवर्न को भी रिटर्न कर लिया गया है। फिर आते हैं आबिद खान को रिटर्न कर लिया गया है, आयुष बधोनी को रिटर्न कर लिया गया है, दिग्विजय राठी को भी रिटर्न किया है, हेमंत सिंह को रिटर्न किया है, मणिमारन सिद्धार्थ को भी रिटर्न कर लिया गया है, मैथ्यू बेल्टेचिके को भी रिटर्न कर लिया गया है, मयंक यादव को भी रिटर्न कर लिया गया है। उसके बाद आते हैं भाई मोहम्मद शमी को एसआरएच से लाया गया है लखनऊ में, यानी कि यह ट्रेड हुई है एसआरएच और लखनऊ के बीच। उसके बाद मचिन मास को भी रिटर्न कर लिया गया है। फिर आते हैं भाई मोहसिन खान, फिर आते हैं निकलस पूरन, फिर आते हैं प्रिंस यादव, फिर आते हैं ऋषभ पंत, फिर आते हैं शहबाज अहमद। तो भाई इन खिलाड़ियों को रिटर्न कर लिया गया है लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा। चलिए बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के रिलीज प्लेयरों की। तो ये पहले खिलाड़ी हैं आर्यन जोरेल, फिर आते हैं भाई डेविड मिलर, फिर आते हैं युवराज चौधरी, फिर आते हैं राजवर्धन एंग्रेकर, फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर मैंने आपको बता ही दिया है कि मुंबई और लखनऊ के बीच जो ट्रेड हुई है उसके कारण भाई अब मुंबई में दिखने वाले हैं। उसके बाद आते हैं भाई आकाशदीप, फिर आते हैं रवि बिश्नोई, फिर आते हैं भाई सैम आर जोसेफ। तो इन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है एलएसजी के द्वारा। अगर हम एलएसजी के पास की बात करें तो भाई एलएसजी के पास 22 करोड़ और 95 लाख रुपए बचे हुए हैं आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए। चलिए अब बात करते हैं भाई 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की, यानी कि एमआई पल्टन की रिटर्न और रिलीज प्लेयरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न प्लेयरों की। तो भाई अल्लाह गजन खान को रिटर्न कर लिया गया है, अश्विनी कुमार को रिटर्न कर लिया गया है, कोरबिन बोस्ट को रिटर्न कर लिया गया है, दीपक चहर को भी रिटर्न कर लिया गया है, हार्दिक पांड्या को रिटर्न कर लिया गया है, जसप्रीत बुमराह को रिटर्न कर लिया गया है, मयंक मारकंडे एलएसजी से आए हैं। उसके बाद मिचेल सेंटनर को रिटर्न कर लिया गया है, नमनदीप को रिटर्न कर लिया गया है, रघु शर्मा को रिटर्न कर लिया गया है, राज अंगद बाबा को भी रिटर्न कर लिया गया है, रोहन मिंज को रिटर्न किया है, रोहित शर्मा को भी रिटर्न कर लिया गया है, रियान रिकंटन को रिटर्न किया है, शार्दुल ठाकुर को रिटर्न कर लिया गया है, मतलब ये ट्रेड के द्वारा यहाँ पर आए हैं। उसके बाद सरफराज राठौड़ को भी रिटर्न कर लिया गया है, मतलब कि ये भी ट्रेड के द्वारा यहाँ पर आए हैं। उसके बाद आते हैं भाई सूर्य कुमार यादव को रिटर्न कर लिया गया है, तिलक वर्मा को रिटर्न किया है, बोल्ट को रिटर्न कर लिया गया है और बिल जैक्स को भी रिटर्न किया है। चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस के रिलीज प्लेयरों की। वही पहले जो खिलाड़ी हैं जिनको मुंबई ने रिलीज किया है वो हैं भाई सत्यनारायण राजू, फिर आते हैं केएल श्रीजीत, फिर आते हैं भाई अर्जुन तेंदुलकर, फिर आते हैं मुजीबुर रहमान, फिर ऋषि चोपड़ी, फिर करण शर्मा, फिर बेबोन जैकोस, फिर आते हैं रिचर्ड विलियम्स, फिर आते हैं भाई विघ्नेश पुत्र। तो भाई इन खिलाड़ियों को एमआई पल्टन ने रिलीज कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की पर्स की। तो भाई मुंबई इंडियंस के पास अभी 2 करोड़ और 75 लाख रुपए बचे हुए हैं आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए। चलिए बात करते हैं पंजाब किंग्स की रिटर्न और रिलीज प्लेयरों की। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न प्लेयरों की। तो भाई सबसे पहले नाम आता है अर्शदीप सिंह, फिर आते हैं अजमतुल्लाह उमरजाई, फिर आते हैं हरनूर पन्नू, फिर आते हैं हरप्रीत बरार, फिर आते हैं लॉगी फर्गुसन, फिर मार्को जेंसन, फिर मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ऑन, मुशीद खान, निहाल वडेरा, फिर सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, पहला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश सेगड़े, विष्णु विनोद, वैशक विजय कुमार, सेवियर बाटलेट, यश ठाकुर और रेजविन स्टेल। तो भाई इन खिलाड़ियों को रिटर्न कर लिया गया है पंजाब किंग्स के द्वारा। चलिए बात करते हैं पंजाब किंग्स के रिलीज प्लेयरों की। तो पंजाब किंग्स में सबसे पहले आता है भाई रिलीज प्लेयरों में जॉस इंग्लिश का नाम, एरन हार्डी का नाम, फिर आते हैं गिलेन मैक्सवेल का नाम, फिर कुलदीप सेन का नाम, प्रवीण दुबे। तो वही इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है पंजाब किंग्स के द्वारा। अगर आप पंजाब किंग्स के पर्स की बात करें तो भाई पंजाब किंग्स के पास अभी 11 करोड़ और 5 लाख रुपए बचे हुए हैं आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए। चलिए बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के रिटर्न प्लेयरों की। तो भाई राजस्थान में सबसे पहले नाम आता है ध्रुव जरर का, उसके बाद आते हैं भाई डोनोन फरेरा, फिर आते हैं भाई जोफ्रा आर्चर, फिर आते हैं कोई नाम अफाका, फिर आते हैं भाई लुआन ड्रे प्रिटोरियस, फिर आते हैं भाई महेंद्र बर्गर, फिर आते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा का मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई राजस्थान रॉयल्स और सीएस के बीच जो ट्रेड हुई है उसके बाद रविंद्र जडेजा आप राजस्थान में खेलेंगे।
उसके बाद आते हैं भाई रियान पराग, फिर आते हैं सैम करन भी ट्रेड के द्वारा यहाँ पर आए हैं। उसके बाद आते हैं भाई संदीप शर्मा, फिर आते हैं भाई सिमरन हेटमायर, फिर शुभम दुबे, फिर आते हैं भाई तुषार देशपांडे, फिर वैभव सूर्यवंशी, फिर आते हैं SSP जायसवाल, फिर आते हैं भाई युद्धवीर चराग। तो भाई इन खिलाड़ियों को रिटर्न कर लिया गया है राजस्थान के द्वारा। चलिए बात करते हैं भाई रिलीज प्लेयरों की राजस्थान रॉयल्स की। तो भाई सबसे पहला नाम आता है संजू सैमसन का, जिनकी ट्रेड हुई है। उसके बाद आते हैं भाई नीतीश राणा, इनकी भी ट्रेड हो गई है। उसके बाद बनिंदु हसरंगा, फिर आते हैं भाई कुणाल राठौर, फिर आते हैं भाई अशोक शर्मा, फिर आते हैं कुमार कार्तिकेय, फिर आते हैं भाई आकाश मंदवाल, फिर आते हैं महेश तीक्ष्ण, फिर आते हैं फजल फारूकी। तो भाई इन खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स के द्वारा रिलीज कर दिया गया है, इनकी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगर हम राजस्थान रॉयल्स के पास की बात करें तो भाई राजस्थान के पास अभी 16 करोड़ और 5 लाख रुपए बचे हुए हैं IPL ऑक्शन 2026 के लिए। चलिए बात करते हैं भाई RCB की रिटर्न और रिलीज प्लेयरों की। तो भाई सबसे पहला नाम आता है अभिनंदन सिंह का। उसके बाद आते हैं भाई भुवनेश्वर कुमार, फिर आते हैं भाई देवदल पाडिकल, फिर आते हैं जैकब बेहतर, फिर आते हैं जितेश शर्मा, फिर आते हैं जॉस हेजलवुड, फिर आते हैं कुणाल पांड्या, फिर आते हैं नुमान थोसारा, फिर आते हैं फिल सॉल्ट, फिर आते हैं रजत पाटीदार, फिर आते हैं भाई रसीकदार, फिर आते हैं भाई रुमाल शेफर्ड, फिर आते हैं सुयन शर्मा, फिर आते हैं स्वप्नल सिंह, फिर आते हैं भाई टिम डेविड, फिर आते हैं विराट कोहली और फिर आते हैं भाई S दयाल। तो भाई इन प्लेयरों को रिटर्न कर लिया गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा, यानी कि RCB के द्वारा। चलिए बात करते हैं RCB के रिलीज प्लेयरों की। तो भाई सबसे पहला नाम आता है भाई स्वास्तिक छिकारा का। उसके बाद आते हैं मयंक अग्रवाल, फिर आते हैं भाई टिम शेफर्ड, फिर आते हैं लेमन लिविंगस्टन, फिर आते हैं मनोज बांगड़े, फिर आते हैं लुंगियन गेडी, फिर आते हैं भाई ब्लेसिंग मिजरवानी, फिर आते हैं मोहित राठी। तो भाई इन 8 खिलाड़ियों को RCB ने रिलीज कर दिया है, इनकी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो भाई अगर हम RCB के पास की बात करें तो भाई RCB के पास अभी 16 करोड़ और 4 लाख रुपए बचे हुए हैं IPL ऑक्शन 2026 के लिए। चलिए बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के रिलीज और रिटर्न प्लेयरों की। तो भाई सबसे पहला नाम आता है रिटर्न प्लेयरों में अभिषेक शर्मा का, फिर आते हैं भाई अनिकेत वर्मा, फिर आते हैं भाई विरोडन कर्से, फिर आते हैं ईशान मलिंगा, फिर आते हैं भाई हर्ष दुबे, फिर आते हैं हर्षल पटेल, फिर आते हैं हेनरिच क्लासन, उसके बाद ईशान किशन, फिर आते हैं भाई जयदेव उनादकर, फिर आते हैं कमंडू मेंडिस, फिर आते हैं भाई नीतीश कुमार रेड्डी, फिर आते हैं भाई पैट कमिंस, फिर आते हैं भाई समारान रविचंद्रन, फिर आते हैं भाई ट्रेविस हेड, फिर आते हैं भाई जीसन अंसारी। तो भाई इन खिलाड़ियों को रिटर्न कर लिया गया है SRH के द्वारा। चलिए बात करते हैं SRH के रिलीज प्लेयरों की। तो पहले रिलीज प्लेयर हैं वो है भाई अभिनव मनु है, तो उसके बाद आते हैं अथर्वा तायडे, फिर आते हैं सचिन बेबी, फिर आते हैं मोहम्मद शमी, उसके बाद आते हैं BN मल्डर, फिर आते हैं भाई सिमरनजीत सिंह, फिर आते हैं राहुल चेहर और फिर आते हैं एडम जंपा। तो भाई इन खिलाड़ियों को इनकी इन 8 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है SRH के द्वारा। अगर हम SRH के पास की बात करें तो भाई SRH के पास अभी 25 करोड़ और 5 लाख रुपए बचे हुए हैं IPL ऑक्शन 2026 के लिए। तो भाई ये रही IPL की 10 टीमों की रिटेंशन लिस्ट और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट और उनका जो पर्स बचा है IPL ऑक्शन 2026 के लिए। तो भाई ऐसी क्रिकेट की और वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।